नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आज अल्फ़ाबेटिकल लेटर एच का और एक महत्वपूर्ण दवाई जिसका नाम है हाइड्रोसियानिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये भी एक डेडलीस्ट पॉइजन है। आर्सेनिकम माल्बम, फॉस्फोरस, इस तरह से कुछ बहुत सारे पॉइजन्स हैं जिनसे होम्योपैथिक दवाएं बनती है और कई ऐसे लाइलाज बीमारी जो जानलेवा होती हैं उनसे हमको राहत दिलाती है। हमको पता है, जिन लोगों ने इनका जो इस्तेमाल किया है उनको भी पता है कि किस तरह से ये किसी की जान बचा सकती है इमरजेंसी में। ठीक उसी तरह ये जो दवाई है हाइड्रोसियानिक एसिड, कम लोग इसको जानते हैं, इसके इफेक्ट को जानते हैं, इसीलिए यूज़ भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हमने अपनी क्लिनिक में यूज़ किया है। बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी केसेस में इसका जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं हमने देखा है, और आज मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में जो आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कभी के कभी इमरजेंसी में आपकी जान बचा सकती है। आप इस तरह के कुछ हालात हैं जहाँ पर फंस गए हो और आपको कोई उपाय भी नहीं मिल रहा हो, उस वक्त ये दवाई आपको बहुत ही भगवान का जो वरदान के रूप में सामने आएगा। तो आज इस डेडलीस्ट पॉइजन जो जहर है, खतरनाक जहर, उसको कैसे हम दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसका होम्योपैथिक इलाज होता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो अच्छी तरह से देखिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी पॉइजन क्यों ना हो, जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है या फिर हम एक्यूट या क्रॉनिक रूप में उसमें एक्सपोजर होते हैं तो उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता करके दिखता है कुछ पॉइजन का। कुछ पॉइजन अगर बहुत ज़्यादा हैवी डोज में आ जाता है तो तुरंत उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। और ये जो हाइड्रोसियानिक एसिड है, HCN बोलते हैं इसको, प्रूसिक एसिड भी बोला जाता है इसको। आमतौर पर अगर हेवी डोज में किसी ने इनहेल किया है, उसको लिया है, अगर अंदरूनी तौर पे बॉडी को एक्सपोजर हुआ है, तो ये जिन जिन बॉडी के सिस्टम को कवर अप करती है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्फीयर ये है। पहला तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिमाग के ऊपर बहुत इसका खतरनाक इफेक्ट आता है। इंसान सोच नहीं पाता, एक तरह के पागल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कन्वल्सन होता है उसको, उसके पूरा नर्वस सिस्टम में जकड़न हो जाती है, भयंकर कन्वल्सन जो कांपना बोलते हैं, मसल्स थिरकते हैं, कांपते हैं। जैसे कि आपको एपिलेप्सी अगर किसी को अटैक हुआ है, जिस तरह से उसमें कन्वल्सन होता है, उसी तरह का स्पाज्म होता है। स्पाज्म मतलब जर्किंग होना किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में या फिर मसल्स में। पूरे एक साइड का पैरालिसिस में भी इसका बढ़िया सा इफेक्ट है। इसी कन्वर्सन या नर्वस सिस्टम के ऊपर जो इफेक्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबरदस्त इफेक्ट आता है इसका। पूरे जॉ, पूरे जो गले का जो जितने भी नलियां होती हैं, नर्वस सिस्टम को क्योंकि इफेक्ट करता है, जितने भी नर्व्स जो जो ऑर्गन को सप्लाई करते हैं उन पर खासा इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये अचानक से आता है, भयंकर तूफान की तरह। अचानक से वो नॉर्मल है, अचानक से उसको कन्वल्सन शुरू हो गया। ये क्रॉनिक इफेक्ट भी हो सकता है और अचानक से भी आ सकता है। खास करके जो इमरजेंसी में कन्वल्सन्स होते हैं, किसी को एपिलेप्टी जो स्पाज्म्स होते हैं, वहां पर बहुत ही बढ़िया इसका इफेक्ट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम डायरेक्टली जुड़ा है नर्वस सिस्टम के साथ। ये इफेक्ट बिल्कुल करता है। और जितने भी फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलैप्स हो जाना, सांस अंदर ना जा पाना, जो पेशेंट है उसको जब अटैक आता है ना, वो अंदर सांस नहीं खींच पाता। स्पाज्म इस तरह से होने लगता है, जो ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। ब्रोंकोस, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली, उनमें स्पाज्म होने लगती है। जो वल्गम वहां पर भरा होता है वो पूरा फैल जाता है
अंदर वो पेशेंट सांस नहीं ले पाता, तरसता है एक एक सांस को, इस कदर भयंकर स्पाज्म होने लगता है उसको, जैसे कि किसी को लेटेस्ट स्टेज में अस्थमैटिक कंडीशन का जो अटैक आया है, वहां पर ये उसकी जान बचा सकता है। किसी को अस्थमैटिक अटैक आया है और वो सांस लेने को तरस रहा है, तो वहां पर आप अगर इसको देंगे तो उसकी जान बचा सकते हैं आप। बहुत ही फायदेमंद दवाई है दोस्तों, क्योंकि ये एक जहर है, तो जहर का जो इफेक्ट आता है उसी चीज को पोटेंटाइज करके हम किसी ऐसे इंसान को दें जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स से मिलता जुलता है। यही है ब्यूटीनेस ऑफ होम्योपैथी। उसकी हम जान बचा सकते हैं इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद। जो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी का इफेक्ट कुछ नहीं है, वो लोग इस दवाई का इस्तेमाल करके देखिए, हमने देखा है इसका इफेक्ट, क्या ब्यूटीफुल रिजल्ट है। किसी इंसान की इंसान की अगर हम मौत होने से बचा सकते हैं तो ये तो मतलब मिरेकल ही बोलेंगे। और होम्योपैथिक में ऐसा होते हुए हमने देखा है, तभी हमारे ऊपर इतना मतलब दृढ़ विश्वास हो गया है होम्योपैथी का। जो लोग ने नहीं देखा उनको तो यकीन ही नहीं आएगी, उनको तो मजाक लगेगा, मिरेकल लगेगा, बातूनी चीजें लगेगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कह लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक इसका बढ़िया सा इफेक्ट है स्टमक के ऊपर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। एक पर्टिकुलर से सिम्टम्स कहा गया है मैट्रिया मेडिका में, आपने पढ़ा अगर होगा तो जानते होंगे कि जब वो पानी पीता है तो उसको ऐसे सेंसेशन होता है कि वो पानी फ्लो हो रहा है, गर्गलिंग साउंड करके फ्लो हो रहा है पूरा गले से लेकर इसोफेगस स्टमक तक। वो साउंड क्यों होता है? क्योंकि जो इसोफेगस जो उसका जीआई सिस्टम है पूरा, वो जो उसका थ्रोट से लेकर जो इसोफेगस फिर स्टमक, स्टेप बाय स्टेप उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब होते हैं, उसका जो पाइप होता है, फूड पाइप बोलते हैं, उसमें भी कन्वर्सन होता है। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते, स्टूडेंट्स भी जो पढ़ते हैं समझ नहीं पाते, अरे ये ऐसा क्यों पर्टिकुलरली होता है। मैं आपको उसका कारण बताता हूं। जो उसमें फूड पाइप में जो कन्वर्सन होता है इंटरनली भी, क्योंकि वो उसमें भी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, और टॉक्सिक इफेक्ट के कारण चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसमें अगर किसी भी कारण से कन्वर्सन हो तो पानी जो फ्लो होता है उसमें भी गड़गड़ की जो आवाज होती है, जो फ्लोइंग जैसे झरना बहती है, कलकल की आवाज होती है, वो फ्लो होते हुए सुनाई देता है। गर्गलिंग साउंड बोलते हैं, वो जब पानी पीता है, जब फ्लो होता है उसका साउंड आता है। तो ये आमतौर पर दिखाता है कि उसमें कन्वर्जन हो रहा है, उसके बॉडी के किसी भी इंटरनल पार्ट में हो चाहे एक्सटर्नल पार्ट में हो। तो एपिलेप्सी से लेकर कन्वर्सन हर तरह के, अस्थमैटिक अटैक हो, एंजाइना पेक्टोरिस हो, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे क्यों ना हो, बहुत ही जबरदस्त काम करता है ये दवाई। यहां तक टिटानस में भी काम करता है, लॉक जॉ, जहां पर पूरा ऐसे करके जो जॉ आपस में अटक जाते हैं, स्टिफ हो जाती है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे इसकी डोज पोटेंसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जहर से बना हुआ होता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट से रहेगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब इसका पोटेंसी में परिवर्तन होता है तो इस जहर का एक भी अणु परमाणु इसमें नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? जब मैंने पोटेंसी की बात कही थी उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जब वो एक से दूसरा तीसरा पोटेंसी तक आता है उसका नामो निशान मिट जाता है, कोई भी दवाई क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक से खतरनाक पॉइजन क्यों ना हो, जब वो तीसरी चौथी पोटेंसी में आ जाता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है। दुनिया के किसी भी लैब में आप टेस्ट क्यों ना करें, कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा ये किस चीज से बना है, लेकिन उसमें इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट कहां से आता है? ये उसकी एनर्जी का इफेक्ट है, ये उसकी शक्ति इसमें आ जाती है, पावर उसमें आ जाता है, जो उसमें वो साइंस एंड सिम्टम्स पैदा करने की ताकत आ जाती है। यही है ब्यूटीनेस ऑफ होम्योपैथी। आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही जान पाएंगे। तो बात कर रहे थे हम पोटेंसी और डोज की। 6 पोटेंसी से लेकर 30 पोटेंसी तक हम इसको बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं।
2-2 बूंद दिन में 2 बार 3 बार करके भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन है। 6, 12 या 30 पोटेंसी को हर एक एक 2-2 घंटे में 2-3 डोजेस दे सकते हैं आराम में क्विकली इफेक्ट पाने के लिए। 3-4 डोजेस भी दे सकते हैं अगर किसी को वायलेंट जो अस्थमेटिक कन्वल्सन अटैक हुआ है उसको ये राहत दिलाएगा। कसिन मतलब वो अंदर एयर नहीं जा पाएगा, पूरा उसमें बदल पूरा नीला पड़ जाएगा, वो सांस लेने को छटपटाएगा। तो पर्टिकुलरली ये जो दवाई आप जरूर अपने पास रखिए और आपको अगर इमरजेंसी में इस तरह के कोई सिम्टम्स आए तो इसे यूज करना ना भूलिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आपकी जान बचा सकता है ये। अगर आपके घर में या आस पड़ोस में किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम आए अचानक से, न्यूरोलॉजिकल हो, रेस्पिरेटरी हो, स्टमक से रिलेटेड हो, और इसका स्टमक की बात जब मैं करता हूं तो इसका पर्टिकुलर लक्षण हमने देखा है क्लिनिकली। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें अजीब सा खालीपन लगता है पेट में, सिंकिंग सेंसेशन। ये भी मेटेरिया मेडिका में लिखा गया है कि सिंकिंग सेंसेशन ऑफ द स्टमक, मतलब एक अजीब सा खालीपन। सब कुछ खा पिया, ठीक किया, पेट भरा होना चाहिए, लेकिन उसको लगता है कि मेरा पेट खाली है, अंदर खींच रहा है। यही चीज सिंकिंग सेंसेशन, यहां में पेट खींचता नहीं है, उसको ऐसा फील होता है कि मेरा अंदर से खाली खाली सा है, 5 दिन से 3 दिन से खाया ही नहीं कुछ, ऐसा उसको फील होता है। सिंकिंग सेंसेशन, एक खाली खाली सा महसूस होना। इस सिंकिंग सेंसेशन ऑफ द स्टमक के साथ साथ और भी बेहतरीन कुछ सिम्टम्स है माइंड से रिलेटेड, मैं आपको वो भी बता देता हूं चलते चलते, कि हर चीज में उसका भय होता है, एक वहम होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। ये सिम्टम्स आपको दूसरे मेडिसिन में मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी होता है। ये क्यों होता है? टॉक्सिक इफेक्ट के कारण किसी इंसान में ये चीज, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक इसी तरह का जो भी प्रॉब्लम है किसी इंसान में अगर दिखता है तो उसको अगर ये दवाई पोटेंटाइज फॉर्म में दी जाए तो भी वो बढ़िया काम करती है। तो दिमाग के ऊपर भी इसका खासा इफेक्ट है। भय रहता है हर चीज में, किसी जानवर से हो, किसी रास्ते चलते हुए कोई गाड़ी ना टक्कर मार दे, कोई बिल्डिंग ना गिर जाए, इस चीज का भय रहता है। एक अनजाना सा भय, जिसको बोलते हैं एक अनजाना सा भय, उसको खुद को ही पता नहीं कि किस चीज का उसको भय है, लेकिन अंदर वो डर बना रहता है। बहुत ही जबरदस्त काम करता है। 200 में 2 या 3 डोज देकर आपको वेट करना है, फिर 1 mg का एक सिंगल डोज 15-20 दिन के बाद। ठीक वही पोटेंसी का जो सिलेक्शन मैंने कहा था वही आपको लेना है। एक्यूट केस में 6 या 12, 30 पोटेंसी में हर 2-2, 3-3 घंटे में 3-4 डोजेस तक ले सकते हैं आप। जबरदस्त काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस आ गए हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल नेटवर्किंग के जो साइट्स हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, कोई भी आप ट्विटर हो, क्यों ना यूज़ करें, इस चीज़ का, इस वीडियोस का शेयर ज़रूर करें। बहुत सारे लोगों की आप जान बचा सकते हैं। और होम्योपैथी का जो ओरिजिनलिटी है वो दिन ब दिन खोता जा रहा है, उनको मैं जीवित करना चाहता हूँ। मेरे इस काम में आप लोग मदद कर सकते हैं एक छोटा सा शेयर करके। तो देखते रहिए, ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आने वाले दिनों में आपके सामने ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड नाइट टू ऑल।